सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आपका बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग पर, और जो फेसबुक से जुड़े हुए किसान भाई हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा ये टॉपिक है कि मूंगफली में खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें। सभी किसान भाई की ज़्यादातर समस्या ये आती है, वो समय पर स्प्रे नहीं कर पाते हैं, उसके कारण जो कचरे के बड़े बड़े ढेर लगाने पड़ते हैं उनको, और पीछे मतलब बहुत ज़्यादा मूंगफली में घास होता है, उसके कारण लेबर की समस्या, मजदूरों की समस्या भी बहुत रहती है, और बहुत ही ज़्यादा हमें खरपतवारों को उखाड़ना पड़ता है और बहुत ही अधिक समस्या आती है। अगर हमारे खेत में खरपतवार अधिक है तो हमारी फसल 30% का नुकसान हो जाता है, यानी हमारे पैदावार पर सीधा 30% का इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि हमारे उत्पादन पर असर पड़ता ही है, उसके साथ गुणवत्ता पे भी असर पड़ता है। अगर हम हमारे खेत में खाद भी जो भी अपन यूरिया डीएपी कुछ भी डाल दें, फर्टिलाइज़र, उसका लगभग पार्ट तो खरपतवार ही ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण फसल में उनकी बहुत बड़ी समस्या आती है और फसल के उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है। अब बात की जाए इसके कंट्रोल की, नियंत्रण कैसे करें, तो सबसे पहले जब हम मूंगफली की बुआई करते हैं तब उस समय हमें पहले हर्बिसाइड काम में लेना चाहिए, यानी बुआई से पहले हर्बिसाइड काम में लेते हैं। उसका नाम है पेंडिमेथलिन 30% और पेंडिमेथलिन 38.7%, ये दोनों हम काम में लेते हैं। ज़्यादातर किसान भाई जिनके बड़े बीघा हैं और मूंगफली की बहुत ही बड़ी खेती है, वो किसान भाई प्रति बीघा जैसे फुहारे के हिसाब से दवाई चलाते हैं उनमें हर्बिसाइड की, तो वो 1 लीटर पेंडिमेथलिन 30% काम में लेते हैं प्रति बीघा के हिसाब से। एकड़ की बात की जाए तो 2 लीटर, और एकड़ के हिसाब से पेंडिमेथलिन 38.7% की बात की जाए तो 1.5 लीटर पेंडिमेथलिन 38.7% और 1 लीटर पेंडिमेथलिन 30% आती है वो। अब बात करते हैं हम मूंगफली की, जो अपन पेंडिमेथलिन काम में लेते हैं उससे कंप्लीट घास बिल्कुल नहीं मरता है, घास कुछ उग जाता है। उसके लिए अगर हम उसके साथ में इमिज़ोथैपर अगर हम मिक्स करते हैं तो उसका बहुत ही हमें एक्सीलेंट रिजल्ट मिलता है। अगर हम बुआई पूर्व पेंडिमेथलिन के साथ में थोड़ा बहुत इमिज़ोथैपर 10% मिक्स कर लें, वैसे इमिज़ोथैपर 10% पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है, लेकिन अगर हम इसको दोनों को मिक्स करते हैं तो हमें बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट मिल पाता है, खरपतवार बिल्कुल नहीं उग पाती है। तो जैसे हमें अगर पेंडिमेथलिन 30% 1 लीटर लेते हैं तो उसके साथ में 200 ml हमें इमिज़ोथैपर मिलाओ, उसका बहुत ही गजब रिजल्ट है प्री इमरजेंस हर्बिसाइड में। अब बात करते हैं पेंडिमेथलिन, तो ये हो गया अगर कुछ किसान भाई छोटे बीघा उनके और वो स्प्रे में काम में लेते हैं बुआई पूर्व, तो हमें प्रति लीटर पानी में 2 ml हमें पेंडिमेथलिन 30% और 0.7 ml 38.7%, अगर 38.7% काम में लेते हो। इसके साथ में 0.2 ml इमिज़ोथैपर, अगर 500 लीटर के डोल में अगर अपन काम में लेते हैं तो 1 लीटर आपकी पेंडिमेथलिन डाल लो और उसके साथ में 200 से 400-500 ml तक इमिज़ोथैपर मिला के स्प्रे कर दो, जिससे कि आपके खरपतवार, जिसके आपके मूंगफली में खरपतवार बिल्कुल नहीं उगेंगी। अब बात करते हैं बाद में, अगर मूंगफली उगने के बाद में अगर हमारे खेत में खरपतवार हो गए तो उसके लिए क्या करें। तो बुआई के तकरीबन 20 से 25-30 दिन बाद में हमारे खेत में खरपतवार उग जाते हैं, तो खरपतवार उस समय हमें कंट्रोल करना बहुत आसान नहीं रहता है, क्योंकि उस समय खरपतवारों की 2 से 3 पत्ती रहती है। उस समय अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, उस समय अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो उसके बाद में बड़ा बड़ा जो खरपतवार होते हैं उनमें हमें रिजल्ट बहुत ही कम मिलता है स्प्रे का। तो इसके लिए सबसे बढ़िया है इमिज़ोथैपर। तो अगर बुआई बाद में अगर हमारे खेत में खरपतवार हो गए तो इमिज़ोथैपर को काम मिल लो, तो इमिज़ोथैपर 10% आता है, प्रति लीटर पानी में 2 ml इमिज़ोथैपर मिलाकर हमें स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे खरपतवारों का बिल्कुल एकदम रोकथाम हो जाएगी। तो हमें बुआई के बाद में अगर खरपतवार होते हैं तो इमिज़ोथैपर को काम में लो। डोज रखनी है 2 ml प्रति लीटर पानी में। अगर 500 लीटर का जो ड्रम है हमारे ट्रैक्टर का, अगर वो काम में लेते हो तो उसमें 1 लीटर हम इमिज़ोथैपर काम में लेते हैं। अगर हम इमिज़ोथैपर को डायरेक्ट डालते हैं तो रिजल्ट कम मिलता है, अगर खोलते हुए पानी थोड़ा गुनगुना पानी में अगर इमिज़ोथैपर को पहले मिक्स करते हैं तो रिजल्ट हमें एक्सीलेंट मिलता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इमिज़ोथैपर ठंडे पानी में थोड़ी कम काम करती है, थोड़ा सा गुनगुने पानी में बहुत ही अच्छी इमिज़ोथैपर काम करती है। 10% का रिजल्ट बहुत बढ़िया रिजल्ट है। फिर भी कई किसानों भाई को इमिज़ोथैपर का रिजल्ट नहीं मिल पाता है, कंप्लीट घास नहीं मरता है, तो उसके लिए सबसे रामबाण दवाई मैं बताता हूँ आपको। अगर हम इमिज़ोथैपर के साथ में अडामा की एजिल आती है, अगर उसको मिक्स करें तो बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट है। या फिर आपको अगर इसकी इमिज़ोथैपर के साथ में क्विज़ालोफोप नाम का साल्ट आता है, वो मिक्स करो तो भी बहुत बढ़िया बात है। मैं साल्ट की बात कर रहा हूँ मुख्य रूप से, आप कंपनी को अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट ले सकते हो। मैं साल्ट की बात करूँ तो इमिज़ोथैपर साथ में क्विज़ालोफोप अगर दोनों को मिक्स करते हो तो बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट मिलता है। इसके साथ में जो अडामा की एजिल आती है उसमें आता है प्रोपाक्विलाजोफोप 10%, वो भी बहुत अच्छा साल्ट है, उसको भी काम में ले सकते हो आप। तो हमें प्रति लीटर पानी में 2 ml इमिज़ोथैपर और 2 ही ml क्विज़ालोफोप दोनों को मिक्स करके अगर हम स्प्रे कर दें तो बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट मिल पाता है। इससे आपके खेत में घोड़ामोथ, गठिया और जो बूट, गठिया, लोपड़ी, चिड़ी खेती, जो भी मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं किसान भाई, कागा रोटी, लोलरू,
ये सब घास से बिल्कुल एकदम खत्म हो जाते हैं। इमिजोथाइपर होती है वो चौड़ी पत्ती में बिल्कुल बढ़िया काम करती है, और जो क्विजलोफोप है वो एकदम संकरी पत्ती में खरपतवारों को बिल्कुल नष्ट कर देती है। तो दोनों का एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन अगर मिला के स्प्रे करें तो बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट मिल पाता है हमें, और खेत में बिल्कुल एकदम घास की समस्या से हमें छुटकारा मिल जाता है। अगर बड़े घास में भी अगर इसका स्प्रे करते हैं मूंगफली में, तो भी वो घास बिल्कुल एकदम ऊपर से जल जाता है, उसकी बढ़वार रुक जाती है, और 40 दिन तक वो घास फुटान नहीं करता। इतने में हम उसको आसानी से उपाड़ सकते हैं। उसकी जड़ थोड़ी छोटी हो जाती हैं, यानी वो उखाड़ने में बहुत जल्दी उखड़ जाता है। तो हमारे को ये काम करना है। तो रामबाण दवाई मूंगफली में कचरे की या खरपतवार की एक ही है, क्विजलोफोप इथाइल प्लस इमिजोथाइपर, दोनों को मिक्स करके स्प्रे कर दो, एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेगा। तो जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और किसानों को आगे से आगे भेजें। धन्यवाद किसानों भाइयों। मैं डॉक्टर राहुल चौधरी, धन्यवाद।